नमस्कार मित्रों, संभोग से समाधि की यात्रा हमारी जारी है। प्रेम, तंत्र और समाधि की ओर। मित्रों, जब हम संभोग से समाधि की ओर की इस गहन यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो अब प्रश्न ये उठता है कि तंत्र आखिर हमें क्या सिखाता है। तंत्र कहता है, ऊर्जा को दबाओ मत, ऊर्जा से भागो मत, ऊर्जा को जियो। लेकिन इतना ही नहीं, ऊर्जा को केवल जियो मत, उसे जानो, उसे समझो और फिर उसे रूपांतरित करो। ओशो कहते हैं, संभोग का विरोध मत करो, क्योंकि विरोध में जो ऊर्जा खर्च होती है वही तुम्हें समाधि तक पहुंचा सकती है। जिसको तुम शत्रु मान बैठे हो वही तुम्हारा मित्र है। प्रेम और तंत्र की बात करते हुए ओशो अक्सर एक कहानी सुनाते हैं। एक साधु हिमालय की गुफा में तपस्या करता था। वह स्त्रियों से दूर भागा, गांव नगर से दूर चला गया। एक दिन वहां एक और साधु मिलने आया और उसने पूछा, तुम कितने वर्षों से ध्यान किया? वह बोला, 20 वर्ष हो गए। दूसरे ने पूछा, और अब तक क्या अनुभव हुआ? वह चुप रहा। तब दूसरा हंसने लगा और बोला, तुम 20 वर्ष से ऊर्जा को दबाने में लगे रहे, इसलिए भीतर शांति नहीं आई। अगर तुम ऊर्जा को समझते, स्वीकारते और उसे प्रेम में रूपांतरित करते तो अब तक समाधि का अनुभव हो गया होता। ओशो कहते हैं, प्रेम ही एकमात्र सेतु है जो संभोग को समाधि से जोड़ सकता है। संभोग ऊर्जा है, प्रेम दिशा है और समाधि चरम बिंदु है। यहां ओशो हमें तंत्र की सबसे गहरी शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि जब प्रेम संभोग में घुलता है तो वह साधारण शारीरिक क्रिया नहीं रह जाती, वह ध्यान बन जाती है। तंत्र का रहस्य यह है कि जब दो शरीर मिलते हैं तो केवल शरीर ही नहीं मिलते। यदि प्रेम हो, ध्यान हो तो दो आत्माएं मिलती हैं और उस मिलन के क्षण में भीतर एक मौन उतरता है। ओशो कहते हैं, यदि तुम प्रेम में डूबकर पूर्ण सजगता से संभोग कर सको तो उस क्षण तुम्हें ईश्वर की झलक मिल सकती है। एक बार एक शिष्य ने ओशो से पूछा, भगवान, क्या यह सच है कि तंत्र संभोग का समर्थन करता है? ओशो मुस्कुराए और बोले, तंत्र संभोग का समर्थन नहीं करता, तंत्र जीवन का समर्थन करता है। संभोग तो केवल एक द्वार है। अगर तुम द्वार को ही अंतिम समझ लोगे तो भीतर कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। द्वार से गुजरना होता है, रुकना नहीं। यहां ओशो हमें बार बार चेताते हैं कि संभोग साधन है, साध्य नहीं। वह कहते हैं, संभोग तो साधन है, समाधि साध्य है। जो साधन को ही साध्य बना लेता है वह अधूरा रह जाता है। मित्रों, यह समझना आवश्यक है कि तंत्र का लक्ष्य किसी तरह की भोग लिप्सा नहीं है। तंत्र का लक्ष्य है ऊर्जा को सजगता में बदलना। यही कारण है कि ओशो कहते हैं, जहां सजगता है वहां कोई पाप नहीं है, जहां अचेतना है वहां सब पाप है। एक बार की बात है, ओशो के पास एक युवक आया।
उसने कहा, मैं प्रेम करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन कहता है कि यह गलत है। मेरे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि यह पाप है। ओशो ने उससे पूछा, जब तुम प्रेम करते हो उस क्षण क्या तुम सचेत होते हो या अचेत? उसने कहा, मैं अचेत हो जाता हूं, बस बह जाता हूं। तब ओशो ने कहा, पाप प्रेम में नहीं है, पाप तुम्हारी अचेतना में है। यदि तुम सजग हो, ध्यानपूर्ण हो, तो प्रेम ही तुम्हारा ध्यान बन सकता है। यही तंत्र का द्वार है। तंत्र कहता है, संभोग को ध्यान बना लो। तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है। संभोग एक शुरुआत है, प्रेम उसका विस्तार है और समाधि उसकी पराकाष्ठा है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि अगर प्रेम की गहराई नहीं है तो संभोग केवल शारीरिक थकावट बनकर रह जाएगा। वह कहते हैं, प्रेम के बिना संभोग सिर्फ दो शरीरों की टकराहट है। प्रेम के साथ संभोग आत्माओं का मिलन है और आत्माओं का यह मिलन ईश्वर का अनुभव है। तंत्र हमें प्रेम की ओर ले जाता है, प्रेम हमें ध्यान की ओर और ध्यान हमें समाधि की ओर। समाधि और परमानंद की ओर। मित्रों, अब हम उस अंतिम बिंदु की ओर बढ़ रहे हैं जहां तंत्र, प्रेम और ध्यान मिलकर समाधि का रूप ले लेते हैं। ओशो कहते हैं, समाधि केवल शांति नहीं है, यह जीवन की सारी ऊर्जा का पूर्ण विसर्जन है, जिसमें कोई शेष नहीं रहता, केवल चेतना होती है। यह वह अवस्था है जहां जीवन और मृत्यु, पुरुष और स्त्री, प्रेम और समय सब विलीन हो जाते हैं। समाधि ऊर्जा का चरम बिंदु। ओशो बताते हैं कि संभोग और प्रेम केवल मार्ग हैं और यह मार्ग दो चीजों की खोज में है, ऊर्जा को सजग बनाना और उस ऊर्जा को परम चेतना में परिवर्तित करना। वे कहते हैं, यदि संभोग को साधन मानो, प्रेम को ध्यान बनाओ और ध्यान को पूरी सजगता में स्थायी करो, तो वही समाधि है। यह केवल आनंद नहीं, यह परम चेतना का अनुभव है। एक कहानी सुनाते हैं ओशो। एक साधक ने पूछा, गुरु, मैं ध्यान करता हूं लेकिन समाधि नहीं आती। ओशो ने उत्तर दिया, तुमने ध्यान किया लेकिन प्रेम नहीं किया। प्रेम बिना ऊर्जा संकुचित रहती है। प्रेम ऊर्जा को खोलता है। प्रेम ऊर्जा को दिशा देता है और तब वही ऊर्जा तुम्हें समाधि तक ले जाती है। प्रेम, ध्यान और समाधि का मिलन। ओशो समझाते हैं कि प्रेम में खो जाना और ध्यान में रहना एक ही धारा के दो पहलू हैं। यदि प्रेम के क्षण में तुम सजग रह सको, तुम्हारे भीतर एक मौन उतरता है, वही मौन तुम्हें समाधि तक ले जाएगा। यही तंत्र की गहराई है। ओशो कहते हैं, एक युवक ने ओशो से कहा, मैं अपनी प्रेमिका से प्रेम करता हूं, लेकिन ध्यान कहां खो गया समझ नहीं आता। ओशो मुस्कुराए और बोले,
यदि तुम प्रेम में सजग रह सको, यदि तुम केवल बहने न दो बल्कि देखो कि भाव कहाँ से आता है, वही ध्यान है। और ध्यान में वही भाव समाधि बन जाता है। प्रेम और समाधि का यही संबंध है। कबीर का प्रेम और चेतना। ओशो बताते हैं कि कबीर ने कहा था, कबीरा परमात्मा के भीतर समा गया, तब प्रेम ही ध्यान बन गया। ओशो व्याख्या करते हैं, कबीर ने संसार को देखा, प्रेम किया और उसी प्रेम में ध्यान पाया। प्रेम और ध्यान अलग नहीं थे। यही तंत्र का रहस्य है। जो प्रेम में पूर्ण रूप में खो जाता है, वही समाधि प्राप्त करता है। चेतना का विसर्जन। ओशो कहते हैं, समाधि केवल आनंद नहीं है, यह चेतना का पूर्ण विसर्जन है। जब भीतर कोई बाधा नहीं रहती, जब कोई अहंकार नहीं रहता, तब केवल चेतना रहती है। यही परम आनंद है। वे अक्सर एक कहानी सुनाते हैं। एक साधक ने देखा कि ध्यान में शांति आती है, लेकिन आनंद नहीं। ओशो ने कहा, तुमने केवल शांति पाई, अब प्रेम और ऊर्जा जोड़ो। जब प्रेम और ऊर्जा सजग रहेंगे, तब वही ध्यान समाधि का आनंद बन जाएगा। यहाँ ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में ऊर्जा का दमन करने से समाधि नहीं मिलती। ऊर्जा को स्वीकारो, ऊर्जा का सामना करो, उसे प्रेम और ध्यान में रूपांतरित करो। यही मार्ग है। ओशो बताते हैं कि तंत्र में समाधि के कई प्रकार की होती है। पहला, क्षणिक समाधि, संभोग में झलक। दूसरा, दीर्घ समाधि, प्रेम के अनुभव में। और तीसरा, पूर्ण समाधि, ध्यान में पूरी सजगता के साथ। वे कहते हैं, जो केवल क्षणिक समाधि में ही फंस जाता है, वह अधूरा रह जाता है। जो दीर्घ समाधि में अनुभव करता है, वह ऊपर उठता है। और जो पूर्ण समाधि में पहुंचता है, वही मुक्त है। एक साधक हर दिन ध्यान करता, प्रेम करता और संभोग करता, लेकिन उसका अहंकार हमेशा बीच में आता। ओशो ने कहा, तुमने तीनों अनुभव किए, लेकिन अहंकार ने उन्हें रोक रखा। जब अहंकार हट जाएगा, तब तुम्हें समाधि का पूर्ण स्वाद मिलेगा। याद रखो, समाधि अहंकार के बिना ही आती है। चेतना का विस्तार। ओशो बताते हैं कि समाधि केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं है। समाधि वह स्थिति है जहां तुम केवल व्यक्तिगत नहीं रहते, बल्कि संपूर्ण चेतना का हिस्सा बन जाते हो। तुम्हारे भीतर और बाहर का फर्क मिट जाता है। वे एक प्रसंग सुनाते हैं। एक भक्त ने कहा, गुरु, मैंने ध्यान किया, प्रेम किया, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं दिखा। ओशो ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ध्यान और प्रेम केवल तुम्हारे लिए हो, तो यह जीवन को नहीं बदलता। जब चेतना का विस्तार होता है, तब तुम्हारा प्रत्येक कर्म, हर दृष्टि, हर सांस समाधि का हिस्सा बन जाती है। मित्रों, तंत्र का अंतिम उद्देश्य समाधि और परमानंद है।
संभोग बीज है, प्रेम उसकी वृद्धि, ध्यान उसकी शाखाएं और समाधि उसका फूल। ओशो कहते हैं, ऊर्जा ना अच्छी है ना बुरी, प्रेम ना अच्छा है ना बुरा, ध्यान ना अच्छा है ना बुरा, सब तुम्हारे प्रयोग पर निर्भर है। यदि तुम सजग रहो, यदि तुम भीतर उतर सको, तो वही तुम्हें परम आनंद तक ले जाएगा। वे अंतिम बार कहते हैं, संभोग से समाधि की यात्रा साहस मांगती है, प्रेम से ध्यान का द्वार खोलती है, और समाधि वह फल है जो केवल सजग, साहसी और जागरूक व्यक्ति को मिलता है। इस अंतिम भाग में हमने देखा संभोग, प्रेम और ध्यान की यात्रा समाधि की ओर कैसे ले जाती है। प्रेम और सजगता बिना समाधि अधूरी है। अहंकार का त्याग आवश्यक है। चेतना का विस्तार और विसर्जन ही परमानंद है। ओशो के शब्दों में, ऊर्जा को स्वीकारो, प्रेम में बहो, ध्यान में सजग रहो और देखो वही जीवन समाधि और परमानंद बन जाता है। धन्यवाद।